नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से मैं और आप नामक शीर्षक के अंतर्गत जीना इसी का नाम है टाइटल से कुछ वीडियोस भेजती हूँ, जिनमें मैं उन लोगों का चुनाव करती हूँ जो कि समाज द्वारा या तो ठुकराए गए हैं या व्यंग का शिकार बनते हैं या कुछ मेंटली या फिज़िकली डिसेबल्ड हैं या फिर बहुत गरीब, अभाव, फेल्यूर इन लाइफ रहते हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा, अपनी सकारात्मक विचार के द्वारा वो कहाँ से कहाँ उठ गए। आज लोग उनके गुणगान करते हैं, वो हीरो सबके माने जाते हैं, वो सबकी प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। तो इतनी अभावग्रस्त, पढ़ाई नहीं हुई उनकी, शिक्षा पूरी नहीं हुई उनकी, इतनी गरीबी में, और गरीब हो, अनाथ हो तो आप समझिए कि सड़क ही उनका घर और माँ बाप होते हैं और कुछ नहीं होता, फुटपाथ उनके माँ बाप होते हैं। तो ऐसे लोग घबराए नहीं, उन्होंने निराशा नहीं अपनाई, बल्कि दुगने उत्साह से वो खड़े हुए और क्या जीवन में उनका बदलाव आया। तो इसी कड़ी में मैं एक कड़ी और जोड़ती हूँ, इनका नाम है पवित्र राभा। ठीक है, पवित्र राभा ये भूटान के हैं। मैं अभी आपको बताती हूँ, इनकी बात शॉर्ट में बताऊँगी, क्योंकि हम सब जानते हैं जो कि इंटीरियर में या खोम में या गुफाओं में या जंगल में, आंतरिक स्थलों में रहते हैं, और हम सब जो शहरों में रहने के आदि, शहर में रहते हैं, तो उन पर क्या समस्याएं हैं या वो किस मन स्थिति से गुजरते हैं, ये हम बहुत कम जान पाते हैं। तो उसी में एक बार क्या हुआ कि उदालगुरी जिला था एक भूटान में, तो वहाँ पे समझ लीजिए कि जो ये चरमपंथी होते थे और सैनिक होते थे, उसमें खूनी वाद विवाद, खूनी झड़पें आम बात हो गई थी, और लोग हर दिन प्रार्थना और दुआ करते थे अपने लिए और अपनों के लिए। एक दिन बीतता था, दूसरे के लिए फिर से दूसरे दिन वो दुआ करने में लग जाते थे। इसी बीच में एक ऐसे व्यक्ति, यानी 31 जनवरी, मुझे जहाँ तक याद है 31 जनवरी 1976 में पवित्र राभा का जन्म हुआ, और ये असम की राजधानी लगभग 90-95 किलोमीटर दूर है टोंगला, जहाँ की आबादी मात्र 2000 से 3000 है बस। आसपास इलाकों में लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको कुदरती अभिशाप मिला हुआ है। क्या कि वहाँ के जो पैदा होने वाले बच्चे और जो बड़े हो जाते हैं, उनकी ऊंचाई 2 फीट या उससे कम रहती है। 2 फीट से ज़्यादा वहाँ कोई नहीं है। अब क्या है कि इनका कद तो बढ़ता नहीं है, लेकिन इन्हीं में जो पवित्र राभा थे, वो किसी तरीके से ग्रेजुएशन करके, ये भी बहुत छोटे व्यक्ति थे, किसी तरीके से ग्रेजुएशन करने के बाद गुवाहाटी के विश्वविद्यालय में ये पढ़ने पहुँचे, और वहाँ पे कस्बे में जो एक ग्रेजुएशन का सफ़र बौनों के साथ जो गुजरा, उस मर्माहत से ये बहुत ही ज़्यादा चुटिल हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इसमें हम बौनों की गलती क्या है। ये तो कुदरत नहीं, तो ईश्वर ने, इसको भगवान ने दिया हुआ है, मैंने नहीं अर्जित किया, ये तो प्रदत्त है। फिर लोग क्यों बौनों को ताना देते हैं, कहते हैं कि तुम खाली जोकर बन सकते हो, तुम जोकर जैसे दिखते हो और भीख मांगने के अलावा, यानी कि आप खाली सर्कस में जोकर बन सकते हैं या भीख मांग सकते हैं, और आपका कोई भी आपके पास काम धंधा नहीं है। बहुत ज़्यादा दुखी हुए, और ग्रेजुएशन करने के दौरान ही इनके मन में ये आया कि मैं सिनेमा में ज़रूर जाऊँगा। तब फिर इन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने एक दिन दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली, दिल्ली की ट्रेन पकड़ी, और दिल्ली में ही उन्होंने NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया, और वहीं पर इनका स्वागत भी किया गया। और उन्होंने उस बोडो नौजवान की प्रतिभा, जो ये पवित्र बात्रा थे, वो अद्भुत थी, क्योंकि जब उन्होंने, वो खाली नाटक ही नहीं करते थे, वो नाटक के साथ साथ उनको लेखन का काम आता था, उनको मंच का काम आता था, उनको मंच सज्जा का काम आता था, उनको डिज़ाइनिंग आती थी, उनको लाइटनिंग आती थी, उन्हें मेकअप करने में माहिर था। तो ये डायरेक्टर की नज़रों से छिपा नहीं था।
डायरेक्ट देते थे और उनके काम की अधिकता बढ़ती चली गई। लेकिन क्या है कि दिल्ली ने उनका तो साथ दिया कि बॉम्बे में वो पैर नहीं जमा पाए। खैर किसी तरीके से वो अपने गांव में, क्योंकि उनको वो अपने गांव की बहुत याद आती थी, तरसते थे कि मेरे गांव में जो छोटे लोग हैं या जो भौने लोग रह गए हैं, ठिगने रह गए हैं, नाटे रह गए हैं, उनकी जो दुर्दशा हो रही है, जो ताने उनको मिलते हैं, उसको मुझे किसी तरह दूर करना है। और ये करते करते वो अपने गाँव पहुँचे और वहाँ के सताए हुए जो उनकी दुनिया उन पर हंसती थी और कहती थी कि भीख मांगो या जोकरगिरी करो, उससे उसको उबारने का उन्होंने प्रयास किया। और आप मानिए कि उन्होंने जो 5-6 साल में एनएसडी और जो नाटक किया था उसके द्वारा जो उनको पैसे मिले थे, उस धन को लेकर के अपने गांव पहुंचे और वहां पे अमार गांव परियोजना की उन्होंने नींव रखी। और उसमें से उन्होंने उस गांव की और गांव में जो घर थे उसकी नींव, उसकी डिज़ाइन ऐसी उन्होंने बनाई छोटी छोटी, जिसमें कि छोटे लोग आ जा सकें, अपना उनको कोई भी मतलब डिस्टर्ब ना हो, लोग उनकी खिल्ली ना उड़ाएं, उनके हंसी ना उड़ाएं और इस तरीके से वो कुंठा से ना भरें। और इसी तरीके से पवित्र ने एक दर्पण नाम के थिएटर का अपनी थिएटर कंपनी खोली। और खोलने के बाद फिर वो उसमें जो बौने लोग थे, छोटे लोग थे, उनको वो प्रशिक्षण देते थे, उनको वो स्कूल भेजते थे, उनको वो नौकरी देते थे और जगह जगह अपनी टीम को ले जाते थे और वहाँ पे प्रदर्शन करते थे। और इस तरीके से शुरुआत के पहले ही साल में उनके साथ 27 बौने की टीम बन गई। तो वो फिर जगह जगह अपने नाटक का मंचन करते रहे और देखते देखते आज 80 लोग हैं, जिसमें कि महिलाएं भी हैं। 2000 तक आते आते उन्होंने बौनों के जो नाटक करते थे उसमें जो बौनों का दर्द होता था, बौनों का जो सपना चूर हो जाता था, जो उनके मन में एक लालसा थी, चाहना थी, एक जो मनोग्रंथियों से वो ग्रस्त थे, उसके नज़रियों को उबार के रखा और इस तरीके से नाटक का मंचन करते थे कि लोगों का हृदय द्रवित हो जाता था और लोग वाह वाह करने लगते थे। और तब से उन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा तो नहीं देखा। फिर हमारे गांव में जब 80 से 100 लोग 80 हुए, फिर 100 लोग भी हो गए। उसमें भी पुरुष लोग ज़्यादातर इसमें थे, महिलाएं भी थी और उस थिएटर को वो चलाते थे। तो फिर थिएटर को चलाते चलाते जो बेकार थे, जो पहले जब ये छोटे थे, जो इनको प्रताड़ना और ताने सुनने को मिलते थे, आज उनको रोज़गार मिलने लगा। आज वो प्रशिक्षण दूसरों को देते, प्रशिक्षित हैं, सर्टिफाइड प्रशिक्षित हैं वो, और साथ में साथ वो किसानगिरी भी करते हैं। खेतों में जौ है, अनाज है, सब्जियां हैं, फल हैं, ये उगा करके अपनी पैरों पे खड़े हुए हैं। तो कितना नेक काम है। फिर उन्होंने आज उनको जो कि है रियल लाइफ और हीरो अवार्ड से उनको नवाजा गया है और जीवन में कई नाटक करने में जहाँ जहाँ जाते थे वो पुरस्कार, सर्टिफिकेट के भागीदार बनते थे। उनकी टीम एनएसडी में आजकल शिक्षा दे रही है, शिक्षा ले रही है। 2-3 लोग तो फिल्मों में भी उनके जो प्रशिक्षण दिया था, 2-3 लोग उनमें से थिएटर में काम करते हैं और कई लोग तो फिल्मों में, बॉम्बे की फिल्मों में भी वो काम करते हैं। तो आप बताइए, मुक्ति मिली ना। लोग जो हंसते थे उनके ऊपर हंसी उड़ाते थे, जो वो खुद कहते थे कि कभी ऐसा हुआ है कि जो लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे, अब वो मेरी तस्वीर को देख करके, वो भी अखबारों में और मैगज़ीनों में देख करके आज मुझ पर गर्व करते हैं। तो आप बताइए, रोए खड़े होते हैं ना ऐसे लोगों की कहानी सुन के, मेरे तो हो जाते हैं। तो अभावग्रस्त होने पर भी इतना उनको ताने और व्यंग सुनने के बावजूद कोई तो ऐसा निकलता है कि एक लीडरशिप कर देता है, पीछे फॉलोअर्स आते हैं, उनके रास्ते पे चलते हैं और जो व्यंग, ताना, विकार, कष्ट, दुख भोगना पड़ा उन्हें, एक मर्माहत था, एक उनकी चिंता थी, एक कुंठा थी, वो निकल के दूर चली गई और आज सिर उठा करके वो सारे लोग देखते हैं, लोग उनके आगे सिर झुकाते हैं। तो हम सब भी बन जाते हैं जिनके कि शरीर पूरा है, सक्षम है हम हर तरीके से, हाथ से, पैर से, आँख से, शरीर से, शारीरिक मानसिक रूप से सक्षम है,
तो दुनिया में हम क्यों निराश हों। हम दुनिया के लिए, हम समाज के लिए अपना योगदान करेंगे, अच्छा योगदान करेंगे, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। तो कैसा लगा ये जीना इसी के नाम है? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार। थैंक यू।